नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल नो योर स्टॉक्स में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका प्राइस कुछ दिन पहले ही 11 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद 11 रुपये से गिर करके इस स्टॉक का जो अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 2 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। समझिए तो 1.5 रुपये के आसपास इस स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है, जबकि इस स्टॉक में जो एफआईआईज है उनके भी एंट्री हो रही है और उनका स्टेक भी इंक्रीज हो रहा है। इसके बावजूद भी इसका जो प्राइस है वो नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि फ्रेंड, इस स्टॉक में जो बहुत सारे रिटेलर इन्वेस्टर हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ते हुए जा रही है और उनका स्टेक भी इनमें लगातार इंक्रीज हो रहा है। इसके बावजूद भी ये स्टॉक नीचे की तरफ मूव क्यों कर रही है? फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं श्री गणेश बायोटेक इंडिया लिमिटेड के रिगार्डिंग, क्योंकि श्री गणेश बायोटेक के रिगार्डिंग आप लोगों का कमेंट आया है कि सर आप इस स्टॉक को पिक करें और इसके जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी दे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम इस स्टॉक को लेकर के आए हैं और जानेंगे कि इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर क्रिएट क्यों किया जा रहा है जो बड़े इन्वेस्टर हैं उसके द्वारा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के रिकमेंडेशन पे ही हम इस स्टॉक को लेकर के आए हैं और इसमें हम जानेंगे कि क्यों इसमें इतनी गिरावट हो रही है और लोग इस स्टॉक में जो रिटेलर हैं वो क्यों भर भर के माल उठा रहे हैं, जबकि इस स्टॉक के जो मेजर स्टेक होल्डर हैं वो अपना शेयर लगातार इसमें से सेल क्यों कर रहे हैं। उस रीजन को हम इसमें फाइंड आउट करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड इसमें हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को पिक करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि ये स्टॉक जो अभी आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहे हैं इसका जो मेन बिजनेस है वो ट्रेडिंग का है और एग्रो प्रोडक्ट में ये कंपनी डील करती है। इट मीन्स एग्रो प्रोडक्ट की ट्रेडिंग ये कंपनी करती है और इस कंपनी का जो अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 1 रुपया 80 पैसे पे और ये स्टॉक आज भी करीब 3.5% के साथ अपने आप को लोअर में प्रेजेंट किया है। इस स्टॉक की जो ओपनिंग थी वो 1 रुपया 87 पैसे में और इनका हाई 1 रुपया 89 पैसे का है और इनका लो फ्रेंड्स 1 रुपया 77 पैसे का है। और फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर के लिए जस्ट ही 1:1 का बोनस भी प्रोवाइड किया है। इट मीन्स 27/4/2022 को इन्होंने 1:1 का बोनस प्रोवाइड किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसी ईयर में 10 फरवरी 2022 को भी इन्होंने स्टॉक को स्प्लिट किया। इट मीन्स अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 फरवरी 2022 से पहले 100 शेयर रहे होंगे तो आज के डेट में आपके पास अगर आपने सेल नहीं किया होगा तो आपके पोर्टफोलियो में इस स्टॉक का जो स्टॉक हो गया होगा नंबर ऑफ शेयर्स वो 2000 हो गए होंगे। फ्रेंड्स, आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब ये स्टॉक 10 के बदले अपना जो फेस वैल्यू है 1 कर देता है तो आपके जो नंबर ऑफ शेयर हो जाते हैं वो 100 से 1000 हो जाते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद ये स्टॉक 1:1 का बोनस प्रोवाइड करती है तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर जो बढ़ के हो जाता है वो 1000 से सीधा 2000 आपके पास नंबर ऑफ शेयर हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें लगातार सेलिंग प्रेशर क्यों क्रिएट हो रही है और स्टॉक नीचे क्यों मूव कर रही है, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके सामने इस डेटा को मैंने प्रेजेंट किया है जो इस कंपनी ने अभी तक अपने इन्वेस्टर को दिया है। और अगर डिविडेंड की बात करेंगे तो ये कंपनी अपने इन्वेस्टर के लिए आज तक कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है और ना ही ये कंपनी राइट इशू लेकर के अभी तक आई है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं उस एफआईआईज की जिन्होंने अपने स्टेक को इसमें इंक्रीज किया है और उसी को देख करके जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और स्टॉक को लगातार परचेज भी कर रहे हैं। और उस रीजन को भी हम फाइंड आउट करेंगे जिसके कारण बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस स्टॉक को सेल करके भाग रहे हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही इस स्टॉक में न्यू इरा फंड की एंट्री होती है इसमें जो नए इन्वेस्टर हैं इसमें जो रिटेलर इन्वेस्टर हैं वो इस स्टॉक को परचेज करने के लिए दौड़ लगा देते हैं और उन्हें लगता है कि इसमें जो एफआईआईज हैं उनकी एंट्री इसमें हो रही है और आगे ये स्टॉक मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसी का फायदा उठा करके जो इसमें बड़े इन्वेस्टर हैं वो अपने सारे के सारे स्टेक सेल कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने न्यू इरा का डेटा सर्च करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की है कि इसमें जो ये न्यू इरा एफआईआईज हैं वो कहाँ तक स्ट्रॉन्ग है। क्या ये एक बड़ी कंपनी है जो इस स्टॉक में इंटर किए हैं और जिसे देख करके जो रिटेलर हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस कंपनी के बारे में जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें ये मैंने देखा है कि इस कंपनी के पास सिर्फ 2 ही ऐसे स्टेक हैं जो 2 कंपनी में इन्होंने अपने स्टेक को खरीद रखा है। जैसे कि एक तो श्री गणेश बायो में इनका स्टेक
2.42% है और वहीं वाइट ऑर्गेनिक में इनका स्टेक अभी 1.10% है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटे इन्वेस्टर हैं और जिस भी कंपनी में इनका इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही मामूली सी कंपनी है। ये किसी भी स्टॉक में इंटर करते हैं जो बायर हैं उनका माइंड अपने तरफ खींचने के लिए, और इसमें जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बिग इन्वेस्टर जिसे आप कहते हैं, वो अपने स्टेक को इसमें से सेल कर देते हैं। तो इनका कोई बड़ा सा इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी इंडियन मार्केट में फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरी है। और अगर कोई भी एफआईआई किसी भी स्टॉक में इंटर करता है तो उसे देख करके आपको इंटर नहीं करना है। बस ये देखना है कि वो एफआईआई रेपुटेटेड हैं कि नहीं, वो कितना बड़ा एफआईआई है, उनकी एंट्री कहाँ कहाँ है। तो ये देखने के बाद ही आप स्टॉक में इंटर करें, अदरवाइज एफआईआईज को देख करके सिर्फ उसमें इंटर करने की कोशिश न करें। क्योंकि इसमें अगर बिग इन्वेस्टर की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनकी होल्डिंग इसमें 15% से ऊपर की हुआ करता था, जैसे कि शिव शक्ति इन्वेस्टमेंट, इसके अलावे कृष्णा कॉर्पोरेशंस, इसके अलावे शिव कॉर्पोरेशंस के अलावे भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बड़े इन्वेस्टर में काउंट आते हैं और उनकी होल्डिंग इसमें 15% से भी ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन लगातार ये लोग अपने स्टेक को इसमें से कम कर रहे हैं और ऊंचे रेट पर ये अपना स्टेक सेल करके अपना जो कैपिटल है उसे ये आसानी से निकाल चुके हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जिनका इसमें एंट्री हुआ था और इनकी स्टेक इसमें 15% के आसपास थी और उनका नाम है शाह इंटरप्राइजेज। और शाह इंटरप्राइजेज ने 15% स्टेक एक बार में ही इसी क्वार्टर में सेल कर दिया है, जिसका परिणाम है कि ये स्टॉक लगातार नीचे की तरफ गिर रही है और इसमें जो सेलिंग प्रेशर है वो बना हुआ है फ्रेंड्स। और जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो सभी के सभी अपने स्टेक को लगातार इसमें से डिक्रीज कर रहे हैं। तो सवाल आता है कि ये जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इसमें सेल क्यों कर रहे हैं? जब ये स्टॉक अच्छा है तो इसमें स्टेक को इंक्रीज करना चाहिए, जबकि ये सारे के सारे जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस स्टॉक से अपने स्टेक को कम क्यों कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इस कंपनी का इंटरनली प्रॉब्लम, इनका कंपनी का इंटरनली प्रॉब्लम यह है कि इस कंपनी के ऊपर जो बर्डन बढ़ रहा है ट्रेड पेबल का वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो ट्रेड पेबल का बर्डन सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ के आसपास हुआ करता था, अभी प्रेजेंट में इस कंपनी के पास जो ट्रेड पेबल का बर्डन है वो 32 करोड़ के आसपास प्रेजेंट हो रहे हैं। जबकि इस कंपनी के पास जो रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं ये शो करने के लिए वो 40 करोड़ के आसपास है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रिजर्व में कंपनी के पास 40 करोड़ प्रेजेंट किया जा रहा है और यहाँ पे इनके पास जो कर्ज है वो 0 दिखाया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है फ्रेंड्स, क्योंकि इस कंपनी को अभी 32 करोड़ 31 लाख का ट्रेड पेबल पे करने हैं। तो ये भी एक तरह का इस कंपनी के ऊपर बर्डन है जो इस कंपनी को अदर कंपनी को पे करने हैं। इसके अलावे इस कंपनी के पास जो ट्रेड रिसीवेबल के तौर पर जो पैसे आने वाले हैं उसमें भी बहुत हद तक कंपनी का जो पैसा है वो डूबने का चांस यहाँ दिख रहा है। क्योंकि इस कंपनी के पास जो ट्रेड रिसीवेबल में पैसे आने वाले हैं वो 43 करोड़ से ऊपर का है और ये जो ट्रेड रिसीवेबल है ये लगातार इनका इंक्रीज कर रहा है और इनका जो पैसा है वो रिकवर नहीं हो रहा है। तो यहाँ से इस कंपनी का जो पैसे हैं वो डूबने के भी चांस लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है वो इंटरनली कुछ और है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यही वो रीज़न है जिसे देख करके जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस स्टॉक से अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं और अपने कैपिटल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इसमें जो रिटेलर इन्वेस्टर हैं वो इस स्टॉक में इंटर कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि इसमें एफआईआईज की एंट्री हो रही है। तो अब बात आता है कि जो लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं उनको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं और अगर आपको बहुत लॉस हो रहा है तो इस स्टॉक का प्राइस अभी बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से आपको स्टॉक को सेल करके नहीं निकलने हैं। स्टॉक में मूवमेंट का इंतज़ार करना है और स्टॉक जैसे ही थोड़ा सा मूवमेंट अपर करता है आपको सबसे पहले अपने कैपिटल को इसमें से रिलीज़ करना है। उसके बाद ही आपके पास जो स्टेक बचेंगे उसे आप होल्ड करें, अदरवाइज इस स्टॉक से अभी आप दूर रहें। और जो नया एंट्री इस स्टॉक में लेना चाहते हैं हम उसे सलाह देंगे कि आप अभी 2-3 क्वार्टर को देखें, उसके बाद ही इस स्टॉक में आप इंटर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।